गौरव वल्लभ जो है वो रवि त्रिपाठी के साथ बने हुए हैं और उनको ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपके पास आएंगे। रवि, गौरव वल्लभ से बात कराइए। बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी बताइए कि कुछ सीटों पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो बहुत कम है, तो तस्वीर थोड़ी बहुत अभी भी बदल सकती है। वो क्या सीटों का आकलन है उनका? बिल्कुल 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 देखिए, गौरव वल्लभ चूंकि मीडिया के इंचार्ज हैं, कर्नाटक चुनाव के लिए मीडिया इंचार्ज बनाए गए थे और साथ साथ आप देखिए पूजा पाठ कर आए हैं। पूजा पाठ करके ही मैदान में आए, इससे पहले नहीं आए। अब कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा लगता है डल जाएगी, बिना पूजा पाठ की कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों से कहीं ज़्यादा डीके शिव कुमार ने पूजा की है कर्नाटक में। ये मुद्दा आने के पहले या बाद में कहिए। गौरव जी, बधाई हो जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, लेकिन सवाल है दफ्तर से ये कि कुछ सीटों पर फासला बहुत कम है, तो किस बात का डर है कि कहीं अभी भी नीचे आ सकते हैं, अभी भी हंग हो सकता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ सीटों पे फासला कम है, इसलिए 125 पे जाएंगे हम, क्योंकि जो फासले कम वाली सीटें हैं वो हम जीतेंगे। क्योंकि जो अभी जो वोटों की जो गिनती चल रही है, उसमें जहाँ पर हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉकेट्स है, क्योंकि उन सारी सीटों पर हम बड़ी नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो सीटें हम जीत रहे हैं। और इलेक्शन आप तो बड़े सालों से कवर कर रहे हैं, आपको पता है जो पार्टी एक बार बढ़त बनाती है, अंत में उसकी 5-10 सीटें और बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये आप भले ही पिछले 20 चुनाव आप निकाल के देख लीजिए, और आप तो कवर करते हैं। आप भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, इसलिए आपसे पूछना चाहेंगे आपका क्या? हमारा 120 से 125 के बीच हमारा जो फाइनल टैली है, जो हम शुरू से हम जिसको मानते हैं, 125 एक ऐसा आंकड़ा है जो मुझे लग रहा है हम 125 पे जाके एंड। लेकिन गौरव जी, सवाल यही हो रहा है कि आखिर 125 हो, 120 हो, 130 हो, आखिर सीएम कौन बनेगा? क्योंकि सीएम बनने को लेकर अलग अलग चाहे बातें आ रही है। सिद्धारमैया के बेटे ने कहा कि मैं चाहूँगा कि मेरे पापा ही सीएम बने, डीके शिव कुमार के नारे यहाँ लग रहे थे अलग अलग। तो क्या इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी, ऐसे माना जाए, या कोई क्लैरिटी है इस मामले में पार्टी में? देखिए, एक प्रोसेस होता है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ ये तो सिस्टम नहीं है कि 2 जने अंदर कमरे में जाए अपने पार्टी का अध्यक्ष चुन के आ जाए। हमारे यहाँ तो अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, आपने देखा, और पार्टी के जो हमारे डेलीगेट्स हैं उन्होंने चुना। मैं आपको आपके चैनल पे पहली बार बता देता हूँ। ठीक है, सिद्धारमैया कुछ कह रहे हैं, मैं 1 मिनट रोकूंगा। रवि, we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. Sir, is there any meeting? माफ कीजिएगा, सिद्धारमैया नहीं, बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से बोल रहे कि हम हार गए हैं, ये एक्सेप्ट वो कर रहे हैं। गौरव जी, आप क्या कहना चाहते थे कि मुख्यमंत्री को लेकर जो कहीं एक विवाद चल रहा है कि सिद्धारमैया होंगे, ये होंगे, इसमें कोई संभावना है कि कौन बनेगा? क्लियर कर दीजिए कि एक आदमी कौन बनेगा। आपने देखा किस तरह से हमने कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा, आपने देखा किस तरह से हमारे सारे नेताओं ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, किस तरह से खरगे साहब ने अपने इस एज में भी मुझे लगता है कि कई जो जवान लोग हैं उनसे ज़्यादा उन्होंने रैली। लेकिन आपके ही मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, वो तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्रेडिट दे रहे हैं कि उसी वजह से सब कुछ। तो क्रेडिट राहुल गांधी को कि सारे नेताओं को है? ये उन्होंने ये थोड़ी कहा एक कोई है। भारत जोड़ो ने भारत तोड़ो वाले की सोच रखने वाले लोगों को हरा दिया, तो क्रेडिट तो है ही। ये क्रेडिट है सबसे पहले मेरे हिसाब से 77 लाख जो हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ वर्कर्स है, ये सब उनकी मेहनत है। दूसरा, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी, 4000 किलोमीटर को कर्नाटक में यात्रा के दौरान जो अपार जनसमूह और लोगों को एक मोबिलाइज करने का बात। खबर भी दीजिए सर कि विधायक दल की बैठक आज होगी या कल होगी? कि विधायक दल की बैठक आज तो अभी तक शाम तक तो नतीजे ही आएंगे, तो आज होने का तो मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जी न्यूज़।